आपको याद होगा, चारा घोटाला याद होगा, और चारा घोटाला याद होगा तो लालू प्रसाद यादव भी आपको याद होगा। तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वे पशुओं के खिलाने वाले चारा, खल्ली, घास, भूसा सब खा गए थे। सब खाने का मतलब कि उनके नाम पे जो भी पैसे थे वे खा गए थे और एक देश का बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार उभर कर सामने आया था, जिसको चारा घोटाला के नाम से हम जानते हैं। तो आप यह भी जानते होंगे कि वह घोटाला कहाँ हुआ। बेशक लालू यादव बिहार की राजधानी पटना में थे, लेकिन वह घोटाला हुआ चाईबासा जैसे छोटे से जगह में, जो आदिवासी बहुल इलाका है। चाईबासा तब बिहार में ही होता था, संयुक्त था। अब चूंकि राज बट गया, बिहार से कट के झारखंड बन गया, तो चाईबासा झारखंड में आ गया। चाईबासा बिल्कुल एक कोने में है, वहीं से चाईबासा के बाद छत्तीसगढ़ शुरू होता है और वहीं के बाद आपका उड़ीसा शुरू होता है। बॉर्डर पे है, आप सीमा पे। वहाँ पे चारा घोटाला हुआ था, चाईबासा झारखंड में। मैं फिर बता दूं आपको। अब चूंकि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यह कहूँगा कि झारखंड बनने के बाद यह जो राज्य है झारखंड, आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है। लेकिन आपको हैरत होगी यह जानकर कि अब यह भ्रष्टाचार का जंगल बन चुका है। जो लालू यादव ने यहाँ जमीन डाली थी भ्रष्टाचार की, अब वो पल्लवित पुष्पित हो चुका है, उसका पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उस भ्रष्टाचार का पेड़। और इतना बड़ा हो चुका है कि आपको हैरत होगी कि कुछ दिन पहले जिस आरोप में दिल्ली सरकार घिरी थी, वहाँ के मुख्यमंत्री जेल में जा चुके थे, जेल की सलाखों के पीछे जा चुके थे। वह था शराब घोटाला। अब यह भी आपको हैरत होगी कि उससे भी बड़ा शराब घोटाला झारखंड में हुआ है, जो काफ़ी बवाल लिए हुए है। लगभग 100 करोड़ का शराब घोटाला, और वह भी सरकारी संरक्षण में। इसलिए मैंने लालू यादव का नाम लिया, क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे। झारखंड के मुख्यमंत्री आज हेमंत सोरेन हैं और उनके कार्यकाल में 100 करोड़ के शराब घोटाले में एक आईएएस अधिकारी विनय चौबे गिरफ्तार किए गए हैं। साथ में उत्पाद विभाग के एक अन्य अधिकारी गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि इस शराब घोटाला में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साथ संगत है। वे बताते हैं कि उन्हें इस घोटाले की खबर थी और इस बाबत उन्होंने सरकार को 1 अप्रैल
2022 में एक चिट्ठी दी थी। उस चिट्ठी में जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ की जो शराब एजेंसियां हैं, शराब माफिया हैं, जो सिंडिकेट हैं, उन्हें ही झारखंड में शराब बेचने के लिए निविदा दी गई है। उस पत्र में उन शराब सिंडिकेट माफिया का भी नाम का जिक्र है जो आज उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने बताया। ये अजीब स्थिति है। ये अजीब स्थिति इसलिए है कि इसके पूर्व यह पहली घटना भी नहीं है। यह शराब घोटाला यह पहली घटना भी नहीं है। इसके पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भी गिरफ्तार की जा चुकी हैं। उसके पूर्व छवि रंजन भी आईएएस अधिकारी हैं, वे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले अलग अलग हैं। पूजा सिंघल दूसरे मामले में पूजा मनरेगा घोटाले में और छवि रंजन जमीन घोटाले में, जो रांची के बरियातू सैन्य इलाका है जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और हेमंत सोरेन को गद्दी भी छोड़नी पड़ी थी। ऐसे ऐसे बड़े घोटाले हुए हैं। दरअसल ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था। झारखंड को राज्य बनने से पहले से मैं देख रहा हूँ, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, किसी के कल्पना में नहीं थी कि यह आदिवासी बहुल राज्य झारखंड भ्रष्टाचार बहुल राज्य बन जाएगा, जिसके मुजाहिरा आ रहे हैं सामने बारी बारी से। पर्दे हट रहे हैं, नकाब उठ रहे हैं और उस नकाब के पीछे ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुर्खियों में है, सबको जानता है। और यह सवाल जो बन रहा है, जो सवाल उठे हैं झारखंड राज्य पे, उसका उत्तर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से मौन धारण है, कोई उत्तर नहीं है। आखिर उत्तर हो भी क्या सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको देखते रहिए, सजग रहिए और आपकी जो भी राय बनती है इन मुद्दों पे सोशल संवाद तक जरूर पहुंचाइए। शुक्रिया।